प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम आपण मान प्रत्येक नूतन वर्षर नूतन प्रभात नववर्षर अभिनंदन ज्ञापन करे। प्रिय बंधुगण आसतु जो परमेश्वर आम को सुंदर सहभागिता दे नव प्रभात शरणगत हवा निमंते सुजोग देछन्ति। पवित्र वाक्य को ध्यान सहित शुणा पुणी जीवन में आशीर्वाद प्राप्त हो नूतन वर्ष को नूतन भाव अतिवाहित कर सुजोग पाइबा। आज प्रसंग होछि मते परमेश्वर एफोद आवश्यक अछि। पुणी थे शुणु आज प्रसंग मते परमेश्वर एफोद आवश्यक अछि। एफोद कौन निश्चय आपण मान मन में ये प्रश्न उठुथिबो जे एफोद कौन यह कहीं आमर आवश्यक पुणी ए नूतन दिन नुआ वर्षर नुआ प्रभात एफोद पुणी आमर कौन कर यार आवश्यक आम को कहीं रही। वास्तव में ख्रीष्टाश्रित प्रिय बापा माँ भाई भणी प्रत्येक आमने जिते जन स्थान रही आज आम को एफोद आवश्यक रही। कारण एफोद बिना आमने आमर हजि जाइथिबा सुख हजि जाइथिबा शांति हजि जाइथिबा आशीर्वाद को फेरी पाई परिबा नाही। जदि आमने प्रथम सामुएल 30 अध्याय को जीवा से स्थान रे दाऊद पुणी तांको सैन्य बाहिनी अनुपस्थिति रे सिक्लग नगर को अमालेकीय माने अग्नि रे ध्वंस कले। सेमानकर समस्त संपत्ति लुंठित है। दाऊद पुणी तांको सैन्य बाहिनी परिवार माने अमालेकीय मान द्वारा बंदी करी निया गले। जितेबले संवाद दाऊद पुणी तांको सैन्य दल शुणिले सिक्लग नगर को से माने देखिले सिक्लग नगर आओ आग परी लोह सिक्लग नगर आओ आग परी ही आओ रही नहीं अग्नि दग्ध हो जाए। सिक्लग सौंदर्य नष्ट हो जाए। सिक्लग स्थित संपत्ति लुंठित होनी सिक्लग स्थित दाऊद पुणी तांको सैन्य बाहिनी परिवार अमालेकीय मान द्वारा बंदी कर निया जाइछन्ति। दाऊद मन में दुख एपरी दुख जहा आम को प्रथम सामुएल पुस्तक लिखा जाए कह जाए अतिशय रुदन कले। एक पक्षरे निज परिवार निजर संपत्ति हरैथिबा दुख पुणी अन्य पक्षरे सैन्य बाहिनी माने अपना अपना संपत्ति अपना अपना परिवार हरैथिबारु दाऊद प्रति विरक्तिजनक भाव आक्रमण करने को जाउथिबार दुख। यही समस्त दुखरे दुखी दाऊद क्रंदन कले। एपरी क्रंदन कले तांको कांदिबा निमंते आउ बल नथिला। यह प्रथम सामुएल 30 अध्याय आमने देखो। एपरी परिप्रेक्षी रे दाऊद निरुपाय किंतु निज परिवार को फेरी पाइबा कहले निजर शांति को फेरी पाइबा कहले शत्रु मान द्वारा लुंठित संपत्ति को फेरी पाइबा कहले शत्रु मान द्वारा बंदी कर निया जाइथिबा निज परिवार को फेरी पाइबा कहले दाऊद को परमेश्वर एफोद आवश्यकता अछि। यह से बुझी पारे आउ से कहले मो निकट को टिके एफोद आन। कारण दाऊद जानिले एफोद बिना से परमेश्वर को निकटवर्ती हो पारिबे नाही। एफोद बिना परमेश्वर तांको सहित कथबार्ता करिवे नाही। पुणी एफोद बिना
परमेश्वर ताको उत्तर देबे नाही किबा एफोद बिना तांको जीवनर नैराश्यता दूर हो परिबो नाही। एथिपाई दाऊद एफोद आवश्यक कले। एफोद कौन यह कि प्रकार विषय जदि आमने ये एफोद विषय आलोचना करिबा धर्मशास्त्र को देखिबा लिखा जाए यात्रा पुस्तक 28 अध्याय 4 पदरे यह महाजाजक मानकर परिधेय वस्त्र थिला। जो माने परमेश्वर नियम सिंधुक परमेश्वर पवित्र स्थल को जाउथिले सेई महाजाजक मानकर परिधेय वस्त्र हेउची एफोद। प्रथम सामुएल 22 अध्याय 18 पद अनुसार कालक्रमे यही पोशाक बा एफोद याजक मानकर वस्त्र है। याजक माने परमेश्वर निकटवर्ती हेला बेले यही पोशाक को पिंधुथिले। प्रथम सामुएल 2 अध्याय 18 पदरे एपरि लिखा जाए जे जेते बेले परमेश्वर परिचर्या करा जाए से समय यह होची बा ए एफोद होची परिधेय वस्त्र। परमेश्वर निकटवर्ती ही परमेश्वर निकट में परिचर्या कला बेले ए वस्त्र को परिधान करा जाउथिला। प्रथम सामुएल 2 अध्याय 28 पदरे आमने देखो से स्थान रे लिखा जाए जे परमेश्वर वेदी ऊपर को गला बेले परमेश्वर को उद्देश्य रे धूप जळैला बेले ए एफोद वस्त्र को परिधान करा जाउथिला। यह एक प्रकार एक वस्त्र जहाँ महाजाजक माने परमेश्वर परिचर्याकारी माने परमेश्वर वेदी ऊपर को जाउथिबा लोक माने परमेश्वर उद्देश्य रे धूप जलाउथिबा लोक माने पिंधुथिले। एफोद खाली सेतिकी नुह जितेबेले परमेश्वर उद्देश्य रे जणे आनंद करे नृत्य करे सही समय परिधान करा जाउथिबा बा परिधेय वस्त्र थिला एफोद। जहाँ माने देखुछु द्वितीय सामुएल 6 पर्व 14 जितेबेले ओबेद इदम को गृह परमेश्वर नियम सिंधुक दाऊद नगर को अणा जाउछि से समय दाऊद एफोद वस्त्र पिंधि परमेश्वर निकट में नृत्य करथिले। प्रिय बंधुगण एफोद वस्त्र एक प्रकार एक वस्त्र जो वस्त्र परमेश्वर सानिध्य मध्य को जीवा निमंते सुजोग दिए। जो वस्त्र पिंधि परमेश्वर का परिचर्या करा जाए जो वस्त्र याजकीय पोशाक अटे जो वस्त्र परिचर्याकारी मानक वस्त्र अटे जो वस्त्र वेदी ऊपर को गला बेले परमेश्वर को उद्देश्य रे धूप जळैला बेले पुणी परमेश्वर ठारे आनंद करी नृत्य कला बेले परिधान करा जाए ए प्रकार एक वस्त्र होची एफोद वस्त्र। आज यही एफोद वस्त्र को दाऊद तांको निकट को आनिबा निमंते कहउछन्ते कारण आज यह तांकर आवश्यक रही। यदि आमने ए एफोद वस्त्र प्रस्तुत प्रणाली को देखिबा ताहेले आपण माने यात्रा पुस्तक 28 अध्याय तार आरंभ अध्ययन करिवे यार संपूर्ण विवरणी आपण माने पाइजिबे। ए एफोद वस्त्र को कि प्रकार भावरे प्रस्तुत करा जाउथिला कि प्रकार भावरे प्रस्तुत करा जिबा निमंते परमेश्वर आज्ञा प्रदान करथिले। आउ एही वस्त्र साधारण लोक मान को द्वारा प्रस्तुत करा जाइथिबा वस्त्र नुह। जदि आमने एही वस्त्र विषय चिंता करिबा एहा सेही माने करथिले जो माने परमेश्वर द्वारा मनोनीत परमेश्वर द्वारा आशीर्वाद प्राप्त। जदि आमने देखिबा यात्रा पुस्तक 28 अध्याय 3 पदरे लिखा जाए विज्ञामना माने जो माने परमेश्वर को ज्ञान रे ज्ञानी जो माने परमेश्वर को बुद्धि रे बुद्धिमान ई प्रकार लोक मान को द्वारा ए एफोद वस्त्र प्रस्तुत करा जाता। प्रिय बंधुगण आज ये वस्त्र दाऊदंकर आवश्यकतार विषय होइछि कारण से लुंठित हो जाइछन्ति से निराश हो जाइछन्ति भांगी पड़िछन्ति और से कहछन्ति मो निकट को टिके एफोद आन। आज आपण माने निज को देखंतु वास्तव रे कोन आपण जीवन रे नैराश्यता अछि
এই নূতন ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ବିପଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏଫୋଦର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଏହି ଏଫୋଦ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ। ଏହି ଏଫୋଦ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ରାସ୍ତା ପାଇଯିବେ। ଏହି ଏଫୋଦ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକାରୀ ଏକ ପୋଷାକ ପାଲଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ଏଫୋଦକୁ ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଦାଉଦ ଯେଉଁ ଏଫୋଦ ବସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲେ ତାହା ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କର ପରିଧାନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଫୋଦର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବେଳେ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆଜିର ଧାର୍ମିକତାର ପୁରସ୍କାର। ଯଦି ଆଜି ଏହି ନବବର୍ଷର ନୂତନ ପ୍ରଭାତରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଧାର୍ମିକତାର ପୁରସ୍କାରକୁ ପିନ୍ଧିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ, ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆଜି ଆପଣ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପୌଲ କହିଲେ, ଧାର୍ମିକତାର ପୁରସ୍କାରକୁ ପରିଧାନ କର। ପୁଣି ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀର ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, 13 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣା ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଏଫୋଦ ବସ୍ତ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମମାନେ ପାଇବା, ଯାହାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମମାନେ ଫେରି ପାଇବା, ଯାହାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମମାନେ ଫେରି ପାଇବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏହି ଏଫୋଦର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଏଫୋଦ ବସ୍ତ୍ର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦେବ। ଏହି ଏଫୋଦ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଏକ ରିକଭରିର ବର୍ଷ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ଶାନ୍ତିକୁ ଫେରାଇ ଦେବାର ବର୍ଷ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ହଜିଯାଇଥିବା ସୁସ୍ଥତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବାର ବର୍ଷ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଫେରି ପାଇବାର ବର୍ଷ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଏଫୋଦ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ହିଁ ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଯେପରି କହିଲେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଟିକେ ଏଫୋଦ ଆଣ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ଏଫୋଦ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣର ପରିଧେୟ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବା ଏଫୋଦ ରୂପେ ପରିଧାନ କରିବେ। ପୁଣି ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସେହି ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।